Hello everyone, welcome to lecture number 3 bit. Bit is simply smallest unit of information. And it can take two possible states. That means जो भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, बिट. इसमें दो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं, इधर 0 और 1. या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, या ऑन ऑफ. नेक्स्ट इज, अगर मेरे पास 4 बिट होगी, 00, 01 या कुछ भी, 1011, सो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं, निबल. और अगर मेरे पास 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन हो, एग्जाम्पल 01001011, इसमें कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइट. अब इसके बाद गेट. गेट सिंपली क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है. अगर मेरे पास एक ऐसे ब्लॉक है, इसमें क्या हम करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, या हम इसको सिंपल एक इनपुट से भी रिप्रेजेंट है, इनपुट, और हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. सो जो ये इनपुट होता है वो क्या होता है, बाइनरी के फॉर्म में, एंड आउटपुट भी क्या मिलता है, बाइनरी के फॉर्म में. अब जो भी आउटपुट मिलता है हमें, उस पर कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ऑपरेशन, और वो परफॉर्म करके हमें आउटपुट मिलता है. अगर हम कुछ गेट्स के एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास 3 किस्म के गेट होते हैं. एक होते हैं बेसिक, दूसरे होते हैं यूनिवर्सल, एंड तीसरे होते हैं स्पेशल. अगर मैं बेसिक गेट्स की बात करूँगा, बेसिक में हमारे पास आते हैं एंड, और, नॉट. और उसी तरह अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूँ, इसमें आते हैं नैंड, नॉर. और उसी तरह अगर मैं स्पेशल की बात करूँ, इसमें आते हैं एक्स और एंड एक्स नॉर. अब यहाँ पे ये है कि हम इन दो को यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं. यूनिवर्सल इज़ लाइक कि इन दो गेट्स को यूज़ करके हम कोई सा भी गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर मैं एंड गेट की एग्जांपल देखूँ, यहाँ पे ट्रुथ टेबल एंड गेट का होता है, दो इनपुट लेंगे एक्स एंड वाई, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड ये आउटपुट है मेरे पास. एंड क्या करता है, सिंपली मल्टीपल, दैट इज 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 1 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1. सो एंड गेट का आउटपुट कब 1 होता है, जब दोनों इनपुट इसके इनपुट्स, बोथ द इनपुट्स आर हाई. सो आउटपुट इज कॉल्ड हाई. सेम इज द केस विथ, और एक्स वाई दो इनपुट है, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 रेज पावर n, दैट इज 2 रेज पावर 2 विच इक्वल टू 4, 0 0
0 1 1 0 1 1। वाई आउटपुट होगा 0 और 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। दैट मीन्स आउटपुट is equal to low when both inputs are low। अब नॉट की बात करेंगे। नॉट में क्या होता है, एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, 0 और 1। नॉट सिंपली इन्वर्टर का काम करता है, इन्वर्टर। दैट मीन्स अगर मेरे पास 0 है, इसको 1 करेगा, अगर 1 है तो 0। अब इसका डायग्राम देखेंगे, ये नॉट गेट का डायग्राम होता है। उसी तरह अगर हम एंड गेट का देखेंगे, एंड गेट का ऐसा होता है, एंड और गेट का ये सिंपल होता है। उसी तरह अगर हम यूनिवर्सल गेट्स की बात करेंगे, यूनिवर्सल, इसमें कौन कौन था, नैंड और नॉर। इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका आउटपुट ज़रा लेंगे। नैंड क्या करता है, पहले इन दोनों को एंड करता है, देन उसका बार करता है। दैट मीन्स जो भी एंड का आउटपुट आएगा उसका अपोजिट आ जाएगा। एंड में क्या होता था, जब दोनों इनपुट हाई होते थे तभी आउटपुट हाई होता था, और बाकी में क्या मिलता था, 0 0। सो नैंड का इसका अपोजिट होगा। मीन्स अगर यहाँ पे 0 0 1 है तो ये 1 1 1 0। तो उसी तरह यहाँ पे आउटपुट होगा, दोनों सेम है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, बट बार है अपोजिट 1। उसी तरह इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 0। अब इसका अगर सिंबल देखेंगे, एंड जो ये बाहर डॉट टाइप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉट। सो दैट मीन्स एन है डी नैंड। उसी तरह एक्स, ये नॉर का भी होगा, दो इनपुट हैं एक्स और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। दैट मीन्स इट्स इक्वल टू और प्लस नॉट। आउटपुट क्या होगा, दोनों सेम है, 0 0 आउटपुट 0 होगा, बट उसका बाहर 1, 0 1 आउटपुट 1 आता है, उसका बाहर 0, इसी तरह 0 0। सो इसका अगर हम सिंबल देखेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट होता है और इसका नॉट। ओके, सो इससे आपको एक आइडिया होगा रफली। एक्स और एक्स नॉर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब पड़ेगी तो वो विल डिस्कस। इसके बाद और एक कंसेप्ट आता है, रिवर्सिबिलिटी। दैट मीन्स गेट, अगर मेरे पास एक गेट है, ये मेरे पास गेट है नॉट, क्या ये रिवर्सिबल है। सो अगर कोई भी गेट आपको ये पता करना हो कि ये रिवर्सिबल है, तो हम क्या देखना है कि क्या हम आउटपुट से इनपुट को निकाल पा रहे हैं। दैट मीन्स इफ इनपुट कैन बी यूनिकली determine from its output। इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल लूँगा पहले मैं एंड गेट की। अगर मेरे पास एंड गेट है, या हाँ एंड गेट है, तो इसका मगर इनपुट देखूँगा 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या होता था, आउटपुट तभी हाई होता था जब दोनों इनपुट हाई होते थे, अदरवाइज 0 0। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे।
मेरे पास आउटपुट 1 है तो इनपुट उस टाइम क्या है, 1 1 है। अब अगर मेरे पास आउटपुट 0 है तो इनपुट 0 1 है, इनपुट 0 0 है, इनपुट 1 0 है। दैट मीन्स आउटपुट 0 मिल रहा है मुझे, बट 3 टाइम पे इनपुट 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है। सो दैट मीन्स यूनिक इनपुट नहीं मिल रहा है मुझे। अगर यहाँ पे देखूँ तो डिफरेंट मिल रहा है, अगर यहाँ पे देखूँ तो डिफरेंट मिल रहा है। बट रिवर्सिबल गेट तब होता है जब मुझे इनपुट यूनिकली हो, मतलब यूनिक इनपुट मिल जाए। एग्जांपल देखेंगे, अगर मेरे पास एक नॉट गेट है, इसका ट्रुथ टेबल क्या है, x एंड आउटपुट 0 1 1 0 1 0 सॉरी। इसमें अगर मैं देखूं मेरे पास आउटपुट 0 है, इनपुट क्या है, 1 है, और जब आउटपुट 1 है इनपुट 0 है। दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास आउटपुट 0 है, उस टाइम इनपुट सिर्फ क्या है, इनपुट इक्वल टू 1, एंड आउटपुट अगर 1 है, इनपुट क्या है, 0। सो यूनिक इनपुट से यूनिक आउटपुट से, दैट मीन्स मैं इनपुट यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूँ इसमें। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल लॉजिक गेट्स आर irreversible expect not. So that means all logic gates are irreversible except not gate. और एक कंसेप्ट है लीनियरिटी का, लॉजिक गेट is linear if it does not involve and or operations on the XOR and not or allowed. अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ, एग्जांपल XOR लीनियर गेट है, एंड अगर एंड नॉन लीनियर,